जीवन में कुछ लोग तुमको बोलेंगे तुम डरते हो, अरे वो तो निडर है। तुमको डर लगता है, कुछ भी करते हो डर डर के करते हो। तुम ऐसे करते हो कि ये चीज़ जो है, जो भी तुम करते हो, लगता है जैसे बहुत प्रेशर में कर रहे हो। तो जीवन में डरो मत, जीवन में निडर रहो, ब्रेव रहो। ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, जो कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। किसी को गुस्सा आता है तो तुमको गुस्सा मान लो नहीं आता है तो तुमको बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुमको गुस्सा नहीं आता है, तुम डरते हो। मैं तो बहुत बलवान हूँ, मेरे को तो कोई डर नहीं है किसी का। हाँ, गुस्सा आने का वजह क्या है, ये चीज़ को समझो। और डर और गुस्सा, ये चीज़ को हम समझा रहे हैं। देखो, जो गुस्सा इंसान को आता है ना, या जो इंसान सोचता है कि मैं निडर हूँ, हाँ, वो तब तक वैसे सोचता है ना जब तक कि वो कहीं किसी चीज़ से टकराता नहीं है। ठीक है, वो टकराएगा तो उसको समझ आएगी कि मेरे को ऐसा अब नहीं करना है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से गुस्सा जो है मेरे लिए ठीक नहीं है। इतना भी ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। तो गुस्सा किसी भी इंसान में गुस्सा नहीं आने का ये मतलब नहीं है कि वो जो है डरपोक है। क्योंकि समझ ऐसी चीज़ है ना, जो एक बार आ जाए तो गुस्सा कभी नहीं आता है। देखना, तुम उन्हीं लोगों को गुस्सा आता है ना जिनमें समझ की कमी होती है, समझ की जिनमें कमी होती है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लो कि तुमको नल ठीक करना आ जाता है, नल के बारे में तुम सब कुछ समझ लेते हो, नया नल लगा लेते हो, पुराना उतार लेते हो, जितना भी डिज़ाइन का नल है, कैसे बनता है, क्या मटेरियल यूज़ होता है, उससे पानी कैसे निकलता है, किस नल में क्या फंक्शन है। तुम बहुत टाइम तक नल से घिरे रहते हो जीवन में, ठीक है। उसके बाद कोई तुमको नल दिखाएगा ना, आओ ना एक नल तुमको दिखाते हैं, ऐसा नल तुम जीवन में नहीं देखे होगे, तो तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, दिखाओ क्या है। उसी तरह से हाँ, जो एक और आदमी है, वो कभी ये सब चीज़ों से घिरा हुआ नहीं है, उसको तुम नल दिखाओगे, बड़ा एक्साइटेड रहेगा। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। इंसान के पास अगर नॉलेज आ जाती है ना, तो उसके अंदर में से गुस्सा ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर में से हर तरह का डाउट हट जाता है। ठीक है, उसके बाद ना उसको गुस्सा आएगा, नहीं वो लड़ाई करेगा, नहीं कुछ उसको कोई भी चीज़ एफेक्ट करेगी। तो ये लैक ऑफ नॉलेज होता है, जिसको इंसान बोलता है ना कि तुम डरते हो। पहले उस डर को पकड़ो कि तुम किस चीज़ से मेरे को रेफ़र कर रहे हो कि तुम डरते हो। जब तुम उस डर को हाथ में ऐसे पकड़ लोगे ना कि ये है, ये जो चीज़ है, ये डर है, अरे एक्चुअली में ये तो लैक ऑफ नॉलेज है, जिसको मैं डर कह रहा था। समझ की कमी है। जैसे ही वो समझ आ जाती है, वो गुस्सा, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर कोई रीज़न नहीं रह जाता है किसी से झगड़ा करने का, कुछ भी फालतू करने का। एक एग्जांपल हम और देते हैं, ठीक है। कहाँ पे किसको कितना रुकना है, ठीक है। कितना, अगर कोई इंसान अपने आप को रोक के रखा है तो क्यों उसको डर नहीं बोलते हैं, उसको समझ बोलते हैं। लोगों को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, सुपर बाइक्स चलाते हैं 200-250 के स्पीड में, 300 तक भी, 300 से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। और एक आम आदमी चलाता है 20, 30, 50, 70, 100 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं चलाएगा, ठीक है। तो वो भी चलाएगा तो खाली रोड में, उस स्पीड में। लेकिन ये जो सुपर बाइक्स वाले हैं, ये पूरा
अपने आप को महंगा बाइक में दिखा के, गियर वगैरह पहन के, हाथ में हेलमेट पहन के, या ना भी पहनते हैं, कई कुछ लोग तो पहनते भी नहीं हैं, कुछ लोग पहनते हैं उतनी तेज़ चलाने के बावजूद, कुछ लोग नहीं पहनते हैं। और ये लोग तेज़ चलाते हैं बाइक, वीडियो बनाते हैं, और वीडियो में आप खुद देखे होंगे कि कई बार ये लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत ख़राब एक्सीडेंट होता है। और ये सिर्फ हाईवे में तेज़ नहीं चलाते हैं, ये नॉर्मल रोड में भी बहुत तेज़ चलाते हैं, 200 स्पीड में चलाते हैं, सामने से ऑटो आता है, खत्म। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम निडर हैं, हम बलवान हैं। अरे यार, हम बहुत तेज़ चला सकते हैं गाड़ी, हमको डर नहीं लगता है। कब तक? जब तक उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, तब तक। एक बार एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे। होंगे ना। और अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई है तो कुछ समय के बाद फिर वो वैसे ही करते हैं। तो एक सुपर बाइक वाला एक नॉर्मल बाइक वाले को अगर बोलेगा, अरे यार तुम क्या बाइक चलाते हो या क्या स्कूटर चलाते हो 60 के स्पीड में, 80 के स्पीड में, हाँ बहुत ज़्यादा 90 100, हम खुद ज़्यादा 90 या 95 में हम चलाते हैं, वो भी हाईवे पे। ठीक है, अभी अच्छा हाईवे बना हुआ है, पहले ये रोड बहुत ख़राब था इधर का जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ हम चला सकते हैं 80-90 तक हम जाते हैं, वो भी खाली होने से। तो हम नॉर्मल रोड में क्यों हम इतना तेज़ चलाएंगे? 20, 40 या 50, बहुत ज़्यादा इतने ही ना चलाएंगे। तो वो हमको या मेरे जैसे किसी को बोलता है कि अरे तुम डरते हो यार, मेरे को देखो मैं 200 के स्पीड में चलाता हूँ, 300 के स्पीड में मैं चलाता हूँ। कब तक वो वैसा बोलेंगे? जब तक उनको कुछ चीज़ से ठोकर नहीं लगती है। अब ये देख के अगर हम अपने अंदर सोच रहे यार हम तो डरपोक हैं, वो डर लग गया, वो बोलते तुम डरते हो, डरपोक हो, हाँ? तो ये मेरे अंदर समझ है ना कि हम ऐसा नहीं सोचते हैं, मेरी समझ है, या उस जिस इंसान को ये बोल रहा है उसकी समझ है कि मेरे को इतना तेज़ नहीं चलाना है। अगर मैं इतना तेज़ चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया तो मेरा गाड़ी का नुकसान होगा, मेरे शरीर का नुकसान होगा, हो सकता है मुझे ऐसी चोट लगे जो कभी ठीक ना हो, कभी भी ठीक ना हो। तो मैं ये काम क्यों करूं? भले ये काम के लिए मेरे को बहुत व्यूज़ भी मिल जाए यूट्यूब में, या मेरा एक कैरियर ही बनाना मैं चाहूँ मोटो जीपी में, फास्ट बाइक चलाने में, लेकिन ये मेरे सेहत के लिए अगर ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं ये चीज़ को साइड रख सकता हूँ अपने जीवन में। इसको मैं अपना कैरियर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इस चीज़ से मेरा नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ वो जब समझ जाएगा कि अगर चोट गहरी लग गई तो बहुत दिक्कत है फिर आगे लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। मैं बेड पे हमेशा हो सकता हूँ कि मेरे को पड़ा रहना पड़े, या फिर मैं बचूँ भी ना। तो ऐसा करके मेरे को क्या मिलेगा? कितना ख़राब होगा ये सब कुछ। अगर उसको ये चीज़ अंदर में एहसास हो गया तो वो खुद से कहेगा कि मैं कभी भी ये सब नहीं करूँगा, इतना तेज़ मैं नहीं चलाऊँगा, ये सब सुपर बाइक ये सब चीज़ मैं नहीं ऐसे करूँगा, चलाऊँगा। खुद से ही वो बोलेगा, किसी के प्रेशर में आके वो नहीं बोलेगा। तो उस दिन के बाद से अगर वो चलाएगा भी तो बहुत ज़्यादा 50-100, 50 to 100 के बीच, वो भी खाली रोड में, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ उसको रुकना है। जिसको ये नहीं पता है कि कहाँ उसको रुकना है वो कभी रुकेगा नहीं, वो अगले को बोलेगा कि तुम डरते हो, मैं निडर हूँ। बट वो निडर नहीं है, वो होश में नहीं है। कॉन्शियसनेस में कुछ चीज़ को करना और ऐसे करना कि तुम्हें जान की भी परवाह ना हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। किसी भी चीज़ को होश में करना चाहिए, कॉन्शियसनेस में करना चाहिए। निडर होकर करने से क्या फ़ायदा? कुछ चोट लग जाएगी तो। अब इसको तुम डर का नाम दोगे, इसको तुम कहोगे कि तुम डरपोक हो। ये समझ है, ये समझ जिस इंसान में आ गई वो चलता रहेगा चलता रहेगा। अब उस इंसान में नहीं है, वो वीडियो बनाने की कोशिश किया, गया चला रहा है, सामने से कोई ऑटो आया, ख़त्म। उसके बाद उसको बेड में बैठ के रियलाइज़ होगा कि यार ये सब
नहीं मेरे को करना चाहिए था, बहुत पछतावा होगा उसको, पूरा टाइम वो पछताता रहेगा कि यार मैंने क्यों इतना तेज चलाया, मैं क्यों ये सब करता था। तो जब भी तुमको कोई चैलेंज करता है ना कि तुम डरते हो, जो समझदार व्यक्ति होता है ना वो जानता है कि उसको कहाँ रुकना है। वो उससे आगे अगर नहीं बढ़ रहा है ना, तो दूसरा कहेगा कि तुम डर रहे हो, बट वैसा नहीं है, वो उसकी समझ है। दूसरा तुमको जो चैलेंज करता है ना, उसके चैलेंज से इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी समझ है, उसकी समझ कम है। जब इंसान में समझ आ जाती है तो उसके अंदर से गुस्सा और हर तरह की नेगेटिव चीज़ बाहर आ जाती है, और जिसमें ये समझ नहीं आए वो इसी तरह रहता है।